नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारे अहम तरीन खबरें रखने जा रहा हूं। कुछ वीडियोस भी रखूंगा। मध्य प्रदेश में दलितों पर हमला करने की एक मरतबा फिर खबरें आ रही हैं। गुलबर्गा में सफुरा जरगर के गिरफ्तारी के खिलाफ एहतिजाज किए जाने की खबरें आई हैं। हिंदुस्तान में चाइना के मसनूआत पर पाबंदी लगाने का जोर पकड़ता ही जा रहा है। एहतिजाज ज्यादा हो गए हैं। अमेरिका ने एक मरतबा फिर चाइना में हो रहे मुसलमानों पर जुल्म सितम को लेकर के पाबंदियां आयद कर दी हैं, जिसका जवाब देने की चाइना भी धमकी दे डाला है। और भी बहुत सारी खबरें जो नाज़रीन जो आप लोगों के सामने रखना है कि किस तरह से मणिपुर में इस वक्त जो है बीजेपी से एनपीपी ने हुकूमत से नाता तोड़ लिया है। नायब वज़ीर आला समेत 4 एमएलए ने जो है इस्तीफा दे दिया है। मणिपुर में बीजेपी की हुकूमत खतरे में नजर आ रही है। ये सारी चीजें आ रही हैं। मैं इन तमाम चीजों पर रोशनी डालूंगा और उस पर बात भी करूंगा, तफसीलात सुनाऊंगा, वीडियो सुनाऊंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और इसके अलावा चैनल को जरूर मजबूत करें। नाज़रीन आइए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं मध्य प्रदेश, जहां से एक वीडियो आई हुई है। ये मध्य प्रदेश के मुरैना इलाके का है, जहां पर ओबीसी एससी एसटी पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने जो खुद को बड़े समाज के मानते हैं, जबकि हकीकत में है नहीं है ये लोग। इन लोगों के जहनों में गलाजत भरी हुई है। एक किस्म की जो है खुद को गुरूर और तकब्बुर में मुलव्वस ये समाज के लोग किस तरह से ओबीसी एससी एसटी के लोगों को मार रहे हैं, इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये भारत का वो चेहरा है जो बार बार निकल करके सामने आता है, लेकिन इस पर किसी भी तरह को जो है कोई भी हुकूमत संजीदगी से नहीं ले रही है। अब यहाँ के लोगों ने जो काली चरण कहा गया है, उसने इल्जाम लगाया है कि जो यहाँ के ब्राह्मण समाज के लोगों ने जुल्म सितम ढाया और पुलिस थाने में जाकर की जो है इसके खिलाफ जो है मामला भी दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस जो है मामला दर्ज करने से भी इनकार कर रही है और लगातार ब्राह्मण समाज से जो है जान से मारने की धमकियां भी आ रही हैं। इस तरह कहते हुए इस वीडियो को इस वक्त ट्विटर में और सोशल मीडिया में शेयर किया जा रहा है। आप यहाँ इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है इस नौजवान को यहाँ पर मारा जा रहा है। नाज़रीन आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं एक और वीडियो जो बंगाल से आई हुई है। कभी कभी जो है ये बीजेपी के ये जो है चाइना के तमाम चीजों का बायकॉट भी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन शिमाली कोरियाई रहनुमा किम जोंग का मुजस्समा इन्होंने जो है शायद भून डाला होगा और उसके मुजस्समे को आग लगाई होगी। ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि ये शख्स जो बीजेपी का खुद को लीडर बता रहा है वो जो है कोरियाई रहनुमा किम जोंग का नाम ले रहा है और असल में तो इनको चीनी सदर जिनपिंग को जो है मुजस्समा फूंकना था। आप इनके आवाज को सुने, आप अंदाजा लगाएं कि ये लोग किस तरह से जो है बीजेपी लीडरान खुद का मजाक बना लेते हैं या फिर जो है इनको जो है कोई इल्म ही नहीं होता या नावाकिफियत और जाहिल किस्म के लोग भी कह सकते हैं। आप जो है अपना मजाक कैसे कर लेते हैं देख लीजिए। और इस वक्त ये वीडियो भी अब बहुत ज्यादा ट्रेंड में है और बीजेपी की खिंचाई हो रही है। नाज़रीन आइए अब बात करते हैं हम लोग वुमेन इंडिया मूवमेंट की, जिन्होंने सफुरा जरगर के सिलसिले में आपको मालूम ही है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त हामिला हैं। सीएए एनआरसी के खिलाफ जो एहतिजाजात हो रहे थे जामिया से या दीगर दिल्ली में, उसमें अक्सर सफुरा जरगर आगे रहती थी और इसी बात को लेकर कि एक तो इन पर शिकायत दर्ज की गई, यूएपीए का केस ठोक दिया गया और ऊपर से जो इस वक्त बेल भी मिलने नहीं दिया जा रहा, जमानत भी इनको नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से जो है हुकूक ख़वातीन के साथ साथ इंसानी हुकूक की भी पामाली हो रही है और लगातार होती आ रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह पुलिस जालिम बनी हुई है दिल्ली की और इसके अलावा अदालत भी कोई मजलूमों की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है और उनके तमाम सफुरा जरगर के हालात को मद्देनजर रखते हुए भी उनको जमानत देने से इनकार कर रहा है। न जाने क्यों इस तरह अदालत इनके साथ इस तरह का मामला अपना रही, समझ में नहीं जा रहा, जिसको लेकर कि इस वक्त एक किस्म का गुस्सा पाया जा रहा है खवातीन में, क्योंकि ये पूरी तरह से एक हामिला खातून के हुकूक के साथ जहाँ पामाली है वहीं पर जो है इंसानी हुकूक की पामाली है, क्योंकि जो है वो कोई पेशावर मुजरिम के साथ भी वो सलूक नहीं किया जाता जो सलूक इस वक्त सफुरा जरगर के साथ किया जा रहा है। उनको पहली फुर्सत में जो है जमानत दे देनी चाहिए थी अदालत को, लेकिन इस तरह नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो है इस वक्त अदालत
को लेकर के भी और जालिम पुलिस हुक्मरानों की जानिब से भी लेकर के उनके किरदार, उनको रवैये को देकर के जो है शक पैदा हो रहा है अवाम में। बैगम नाज़रीन, आइए चलते हैं अगली खबर की जानिब और इस वक्त बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में बीजेपी हुकूमत के साथ वहां की एनपीपी के कुछ लीडरों ने साथ छोड़ दिया है। जी हां, मणिपुर के नायब वजीर आला वाई जय कुमार सिंह समेत नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी के 4 वज़रा ने बुध को रियासत की बीजेपी क़यादत वाली सरकार से इस्तीफा दे दिया है। संघ के अलावा यनकाइशी लेतप्पा वहाकप और यल जयंत कुमार सिंह ने वजीर आला यन बेरिन सिंह को अपना इस्तीफा सौंपा। सिंह ने सहाफियों से कहा, हमने वजीर आला को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफा देने वाले बाकी 3 बीजेपी के, एक ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के और एक आजाद एमएलए है जो यहाँ पर इस वक्त यहाँ की हुकूमत से अपना नाता तोड़ लिया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक रियासत के साबिक वजीर आला और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा वो इकराम अयूबी सिंह गवर्नर नजमा हेपतुल्ला से असेंबली का खुसूसी सेशन बुलाकर यन बेरिन सरकार के खिलाफ अदम एतमाद की तजवीज लाने की अपील करेंगे। वजीर आला यन बेरिन सिंह के खिलाफ कुल ताकत अब 28 है, जिसमें 20 कांग्रेस से, 4 एनपीपी से, 2 बीजेपी से जिन्होंने दिन में पार्टी छोड़ दी, एक आईआईटी से और एक आजाद मेंबर है। सुभाष चंद्र जो बीजेपी के 3 एमएलए में से एक हैं, उन्होंने बुध को मणिपुर असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। 7 कांग्रेसी एमएलए जो पहले बीजेपी में शामिल हो गए तो कोई स्पीकर ट्रिब्यूनल और मणिपुर के हाईकोर्ट में हिंदुस्तानी आइन की 10वीं शेड्यूल के तहत दलबदल मुखालिफ मामलों का सामना करना। नाज़रीन, इस तरह एमएलए के छोड़ने की वजह से जो है बीजेपी के पास अब सिर्फ 19 एमएलए हैं। साथ ही उन्हें एक एलजेपी और 4 एनपीएफ एमएलए की हिमायत हासिल है। राब्ता किए जाने पर सीनियर बीजेपी रहनुमा ने इस अखबार से कहा कि जहां तक तादाद की बात है तो कुछ मुश्किल जरूर है, लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई खतरा है। इस तरह जो है बीजेपी हुकूमत ने बयान दिया है, लेकिन फिर भी इन लोगों को इस वक्त जो है इस तरह लीडर छोड़कर जाने की वजह से उनको बीजेपी को हुकूमत में बरकरार रहने के लिए अपना जो है एतमाद लोगों का जाहिर करना होगा और उनकी अक्सरियत भी जाहिर करनी होगी गवर्नर के सामने। नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं एक और अहम तरीन खबरों की जानिब, और वो खबर है इस वक्त हिंदुस्तान की मसनूआत को लेकर के बहुत ज्यादा बायकाट करने की चौतरफा आवाज बुलंद हो रही है और इस वजह से जो है चीन को वाकई में बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। जाहिर सी बात है कि जो है हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ की है और यहाँ पर अक्सर चीज़ें जो पाई जाती हैं चाइना की प्रोडक्ट होते हैं और अक्सर जो है कम दामों में भी मिलने वाली चाइनाई प्रोडक्ट होती हैं। अगर इस तरह अलग अलग एतबार से जो है चाइना के प्रोडक्ट पर पाबंदी आयद करने और उनको इस्तेमाल में ना करने की लगातार आवाज़ें आती रही और पाबंदी लगाई गई तो जो है चाइना के मार्केट के लिए, वहाँ की मईशत के लिए नुकसान हो सकता है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक ट्वीट करके कहा है कि सरहदी तनाज़े के बाद हिंदुस्तान में चीन का बायकाट करने की आवाज़ बुलंद हुई है। सरहदी मामले पर सरमायाकारी और तिजारत को बगैर गौर ख़ौज करने के छोड़ना मंतिकी दलाइल नहीं। दोनों ममालिक को आलमी वबा के सबब पैदाशुदा गैर यकीनी सूरत हाल में सामने आए अहम मौक़े से मुस्तफ़ीद होने की ज़रूरत है। ये कहते हुए जो है चाइना अखबारात में भी इस वक्त जो बायकाट की खबरें यहाँ पर आ रही हैं, जब मुतालबे हो रहे हैं, जो अपील्स हो रहे हैं, उसको लेकर के चाइना के अखबारात में भी इस वक्त तशवीश का इजहार किया जा रहा है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो है अगर हिंदुस्तान इस तरह का कोई फैसला लेता है तो वो जो है चाइना के लिए थोड़ा सा मुश्किलें पैदा कर सकता है। नाज़रीन, छत से गिरे एक मासूम बच्चे को लेकर के एक बाप भटकता रहा। 6 अस्पतालों ने उसको वापस लौटा दिया और किसी ने उसका इलाज नहीं किया। नाज़रीन, लॉकडाउन के दरमियान में और कोविड-19 के इस वबा के दौरान में किस तरह से जो डॉक्टर और हॉस्पिटल के जरिए से गैर इंसानी सलूक और रवैया इख्तियार किया जा रहा है, वो लगातार हम आप लोगों के सामने खबरें रखते आ रही हैं। कोरोना बहरान के दौरान दीगर मर्ज में मुब्तला या फिर किसी तरह जख्मी हुए अफराद के लिए इलाज काफ़ी मुश्किल हो गया है। इसकी मिसाल 17 जून को उस वक्त देखने को मिली जब एक बाप ने अपने 1 साला मासूम बेटे को लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल और दूसरे से तीसरे अस्पताल तक भागता रहा। भागने का यह सिलसिला 6 अस्पताल के बाद जाकर के खत्म हुआ और आखिर में बच्चे को सफदरजंग अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया। ये मामला नोएडा का है, जहां कासना वाक़े डाडा गांव में रहने वाला रोशन कुमार प्राइवेट एम्बुलेंस में अपने बच्चे को लेकर अस्पताल से दूसरे अस्पताल दौड़ता रहा। डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ाता रहा कि उसके जख्मी बच्चे का इलाज किया जाए, लेकिन छत से गिरकर जख्मी हुए बच्चे का इलाज करने के लिए कोई राजी नहीं हुआ। सभी मासूम बच्चे को दूसरे अस्पताल रेफर करते रहे।
नाज़रीन, रोशन कुमार का कहना है कि उनका बेटा बुध की सुबह तकरीबन 8:30 बजे मकान की 2 मंजिला छत से गिरकर संगीन तौर पर जख्मी हो गया था। इलाज के लिए बच्चे को गिरेन्यू वाक़े आइवरी अस्पताल ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने इब्तिदाई इलाज के बाद बच्चे को एक प्राइवेट एम्बुलेंस से CHC बसरक रेफर कर दिया गया। यहाँ पहुंचने पर डॉक्टरों ने CT स्कैन और एक्सरे की सहूलत न होने की बात कही और गिरेन्यू वाक़े यथार्थ अस्पताल रेफर किया गया। यथार्थ अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने कहा कि अस्पताल में सिर्फ कोरोना इन्फेक्शन के मरीजों का इलाज होता है, इसलिए उन्हें नोएडा वाक़े सेक्टर 110 वाले यथार्थ अस्पताल जाना होगा। रोशन कुमार बताते हैं कि अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए वो भागे नोएडा वाक़े यथार्थ अस्पताल भी पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि इलाज में तकरीबन 25,000 रुपए का खर्च आएगा और पैसा जमा करने के बाद ही इलाज शुरू होगा। लेकिन जब रोशन कुमार ने अपनी मजबूरी बताई और इतने सारे पैसे जमा करने में नाअहली की बात कही तो बच्चे को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। किसी तरह रोशन कुमार बच्चे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा और वहां डॉक्टरों ने अमराज अतफाल के माहिर डॉक्टर के ना होने और CT स्कैन समेत कुछ दीगर सहूलियात ना होने की बात कहकर बच्चे को सफदरजंग अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया गया। वहां से बच्चे को दहली वाक़े सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया और आखिरकार यहां पहुंचकर बच्चे का इलाज शुरू हुआ। तो नाज़रीन, आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह मरीजों के साथ जब वो सख्त उनकी हालत भी नाजुक होती है उस वक्त भी उनको देखा नहीं जाता और मुख्तलिफ किस्म के बहाने बनाकर के इस वक्त हॉस्पिटल जो हैं मजाक कर रहे हैं इंसानी हुकूक के साथ, मरीजों के साथ, मरीज के अहले खाना के साथ। न जाने कितनी ऐसी खबरें आई इस वक्त कोरोना लॉकडाउन के दरमियान में और ऐसे बहुत सारी जगहों से बल्कि मुख्तलिफ इलाकों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सब के सब जो है इस वक्त एक किस्म से अगर हम ये कहें कि जो है हॉस्पिटल्स और उनकी इंतज़ामिया और डॉक्टर्स जो एक किस्म से जो है मरीजों के साथ मजाक करते हुए उनके हुकूक की पामाली कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी से कोताही बरतते हुए जो है लोगों की जान जानबूझ करके ले रहे हैं। अगर ये लफ्ज़ का भी इस्तेमाल करे तो शायद जो है बेजा नहीं होगा। भाई नाज़रीन, आइए अमेरिका के बारे में खबर आ रही है कि वो चीन पर मजीद पाबंदियां आयद कर दिया है और इस वजह से कि वहां पर जो मुसलमानों की हुकूक की पामाली हो रही है और जो हुकूक चाइना व गैर मुसलमानों पर जो इस वक्त जुल्म व तशद्दुद अपनाए हुए है उस बात को लेकर के जो है अमेरिका ने मजीद पाबंदियां आयद कर दी हैं। ये खबरें आज आ रही हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के मगरिब बईद में वाक़ सिंकियांग में गैर मुसलमानों पर मुबैना जबर के जिम्मेदारों के खिलाफ नई पाबंदियों का मुतालबा करने वाले कानून साज फैसले पर कल दस्तखत कर दिए। अमेरिका की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि कानून चीन में उइगुर और दीगर अक़लियतों की नस्ली शनाख्त मिटाने और उनके मजहबी एतिक़ाद के खात्मे के लिए इंसानी हुकूक की पामालियों, मुजरिमाना कैंपों का मुनज़्ज़म इस्तेमाल, क़ैद बामशक्क़त और दीगर जराइम में मुलव्वस अहलकारों के खिलाफ मंजूर किया गया है। चीन ने इस अमरीकी इक़दाम पर तनक़ीद करते हुए कहा कि सिंकियांग खित्ते में चीन की पॉलिसी पर बदनीयती से हमला किया गया है। चीन ने कहा कि उसकी जवाबी कार्रवाई का जिम्मेदार अमरीका होगा। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने इसे चीन के दाखिली मामलात में रास्त मुदाखलत गर्दाना है। ये पाबंदियां उइगुर मुस्लिम अक़लियत के खिलाफ बीजिंग हुकूमत के मुबैना इम्तियाजी सलूक की वजह से आयद की गई है। अमरीकी कांग्रेस में इन पाबंदियों से मुतालिक मुसवदा मई में पेश किया गया था। ये पाबंदियां बराह रास्त उन चीनी एहलकारों के खिलाफ है जो मुसलमानों को बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों में मुबैना तौर पर मुलस रहे। अमेरिका और चीन के माबेन कोरोना वायरस और तिजारती जंग की वजह से ताल्लुकात पहले से ही कशीदा हैं। इन पाबंदियों से उनमें मजीद शिद्दत पैदा हो सकती है, इस बात का इजहार भी किया जा रहा है। इस कानून साजी में जिसे अमरीकी कांग्रेस मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर चुकी है, अमरीकी इंतजामिया से तकाजा किया जाएगा कि वह तस्दीक करे कि कौन सी चीनी एहलकार उइगुर और दीगर अक़लियतों की मनमानी नजरबंदी, तशद्दुद, हरासा करने के जिम्मेदार हैं। उसके बाद उन अहदेदारों को अमेरिका में मौजूद तमाम असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे और मुल्क में उनके दाखिले पर पाबंदी लगा दी जाएगी। तो नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यहाँ चाइना में अगर मुसलमानों पर पाबंदी की लगातार खबरें आ रही है और हमने कई प्राइम टाइम में इस बात का इजहार कर चुके हैं और ये बात रोज़े रोशन की तरह इस वक्त आया होकर के आ चुकी है। उन लोगों के बयानात भी बहुत सारे अखबारात और बिल्कुल अमरीकी अखबारात, यूरोपीय के अक्सर ममालिक के अखबारात में उइगुर मुसलमानों के बयानात दर्ज किए गए हैं जो यहाँ से छूट करके आए थे या फिर वहाँ जुल्म सितम का शिकार होकर के आए थे या फिर जो है जो लोग जर्नलिज्म करते करते इन तमाम चीज़ों की खोज में निकल करके वहाँ के हक़ाइक़ ला करके बयान किए, जिनके आर्टिकल इस वक्त आपको मौजूद होते हैं, वो सब अचंभे में डालने वाले और वही बहुत ही भयानक होते हैं कि किस तरह चाइना हुकूमत जो है यहाँ के उइगुर मुसलमानों के साथ सुलूक रवा रखा है। जबरन जो है ख़वातीन की शादियाँ करवा दी जाती हैं, घरों के सामने जो है मर्दों के सामने उनके ख़वातीन के साथ छेड़खानी होती है, एक ही बिस्तर पर सोने पर मजबूर किया जाता है और भी बहुत सारी जुल्म की दास्तान है जिसको हमने अक्सर अपने
अपने एक प्राइम टाइम में जब जब भी खबरें आई हैं तो आपको दिखाया है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे हालात में चाइना पर सख्त पाबंदी आयद होनी चाहिए, वो जिस तरह का जुल्म सितम अपनाए हुए है। तो अब जो है यहाँ पर ये खबर आ चुकी है अमेरिका की जानिब से कि उस मुसवदे पर जो है इस वक्त सिग्नेचर्स हो चुके हैं अमेरिका की तमाम अपोजिशंस और जो हुक्मरान पार्टी है उन तमाम मेंबरान की जानिब से। अब आगे जाकर के देखना है कि चाइना इसके खिलाफ किस तरह का जो है इक़दाम करता है। बैकअप नाज़रीन, इंदौर से खबर आ रही है कि 4191 अफराद इस वक्त कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और 185 अफराद यहाँ हलाक हो चुके हैं। यानी मतलब ये है कि इस वक्त इंदौर में भी जो है लगातार कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा होता ही जा रहा है और वैसे भी इंदौर पहले से ही जो है रेड जोन में आ रहा था यहाँ बढ़ते हुए मामलात को लेकर के। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इस वक्त इस प्राइम टाइम में इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर शाम में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।